संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। यहाँ समितियां एवं उनके अध्यक्ष दिए गए हैं। पहली समिति है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन स्टीयरिंग समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, प्रक्रिया विषयक नियमों और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संघीय संविधान से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति, ये तो बहुत ही फेमस है, भीमराव अंबेडकर जी थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनकी कुछ उप समितियाँ भी थीं। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी और पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों एवं असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित उपसमिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई। अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त, यानी कि असम को छोड़कर और उसके अलावा जो भी वहाँ पे संबंधित थे उनसे संबंधित उपसमिति के अध्यक्ष थे AB ठक्कर। यहाँ पे पूर्वोत्तर सीमांत और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित जो उपसमिति थी उसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई और यहाँ पर असम की अतिरिक्त अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित उपसमिति के अध्यक्ष थे AB ठक्कर। आइए आगे देखते हैं। संघीय शक्तियों संबंधी समिति। संघीय शक्तियों संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, जब भी संघीय शब्द आएगा तो आपको उसका उत्तर जवाहरलाल नेहरू को ही चूज करना है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन, अभी हमने संचालन समिति पढ़ा था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे कार्य संचालन समिति है ऑर्डर ऑफ बिजनेस जिसके अध्यक्ष KM मुंशी हैं। KM मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। सदन समिति B पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति JV मावलंकर। राज्य संबंधी समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। इससे पहले संघीय था, अब यहाँ पे एक राज्य भी याद कर लीजिएगा। वित्तीय एवं स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे जिनमें N गोपाल स्वामी आयंगकर। याद रखिएगा, कृष्ण भगवान से संबंधित जो भी नाम है यहाँ पे ज़्यादातर वही मेंशन है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र, DP खैतान शामिल थे। बाद में इनमें BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खैतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर TT कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी और डॉक्टर अम्बेडकर, BR अम्बेडकर जी। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? याद रखिएगा, संघ यहाँ पे मेंशन किया है तो हमने डिस्कस किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे कुछ वापस से मेंशन किया है, एक बार इसे देख लेते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति जो थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। संचालन स्टीयरिंग समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर जी थे।
मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनकी कुछ उप समितियाँ भी थीं, जिनमें मूल अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, संघीय शक्तियों, फिर से संघीय शब्द आया है, संघीय शक्तियों संबंधी जो समिति थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। कार्य संचालन और संचालन समिति दोनों में अंतर है। कार्य संचालन ऑर्डर ऑफ बिजनेस है जिसके अध्यक्ष थे KM मुंशी और जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे प्रांतीय मेंशन है, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे BR अम्बेडकर जी। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने ऊपर करके रखा हुआ है। अगला प्रश्न संख्या 4, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन वही सेम प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, BR अम्बेडकर या भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, मूल अधिकार मैच कराना है, तो ये सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। कार्य संचालन और स्टीयरिंग दिया है, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे, लेकिन यहाँ पे स्टीयरिंग भी दिया है, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये चीज़ मेंशन नहीं है, इसलिए ये मैच यहाँ पे नहीं है। संघ शक्ति तो जवाहरलाल नेहरू हैं, प्रारूप के BR अम्बेडकर हैं। तो ये जो ऑप्शन सेकंड है ये रॉन्ग यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए इसका उत्तर देखते हैं। हाँ, ये मैच नहीं कर रहा है। तो मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, संचालन समिति या स्टीयरिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू जी, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर जी। नोट, KM मुंशी कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्नों में इस संदर्भ में अंतर होने के कारण राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया है। 6वां प्रश्न, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। याद रखिएगा, पहले सलाहकार समिति बनी है, उसके बाद उसके नीचे एक उप समिति भी बनी है। तो जब मौलिक अधिकारों की समिति के बारे में पूछा जाएगा उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल जी। लेकिन जब मूल अधिकार से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति अब यहाँ पे अलग हो गई है, वरना अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी, लेकिन अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हैं HC मुखर्जी। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला प्रश्न, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य सदस्य पूछा गया है, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेके 7 सदस्य थे, अब उन्हें छोड़कर पूछा जा रहा है, तो -1 करेंगे तो आपको 6 आंसर मिलेगा इसका। उनको छोड़कर अन्य 6 लोग थे। देख लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा के प्रारूप या पांडुलेखन समिति, उसको पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं, पांडुलेखन समिति में 6 अन्य सदस्य थे। ये थे N गोपालस्वामी आयंगकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, BL मित्र और DP खैतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधव राव तथा DP खैतान के स्थान पर 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी इस समिति में इन लोगों को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न 8वां, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो याद रखिएगा, मैंने वहाँ पे कहा था कृष्ण नाम इसमें बहुत बार आया है अलग अलग रूपों में। तो गोपाल स्वामी, गोपाल भी कृष्ण जी का ही नाम था, तो ये थे उसमें। अल्लादी कृष्ण स्वामी ये भी थे,
जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे। तो पहला और तीसरा ऑप्शन जहाँ होगा वही उत्तर सही होगा। जो उत्तर है सी है यहाँ पे, फर्स्ट एंड थर्ड। प्रश्न संख्या 9, संविधान पांडुलेखन यानी प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद सादुल्लाह हैं, कृष्णामाचारी अय्यर हैं, के एम मुंशी भी हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये किया था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो डेट याद रखिएगा, 29 अगस्त 1947 को। 11th क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियां, याद रखिएगा 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। फर्स्ट है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस की कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तथा शेष 6 सदस्य मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, DB केलकर, हरिदकर और पट्टाभी सीतारमैया थे। पहली समिति तो ये होगी जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित की गई थी। और उसमें 6 अन्य सदस्य थे, अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, केलकर, हरिदकर और पट्टाभी सीतारमैया उसके अन्य सदस्यों में थे। दूसरी है एक तदर्थ झंडा समिति थी, वो केवल झंडा समिति थी। और यहाँ पे ये जो है ये तदर्थ झंडा समिति है। तदर्थ झंडा समिति याद रखिएगा का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था। संविधान निर्मात्री परिषद ने किया था 23 जून 1947 को, तथा इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, श्री राजगोपालाचारी, KM मुंशी और BR अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है। संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। आचार्य JB कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। संविधान का स्रोत, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। ये ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं अमेरिकी संविधान से। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित
किया गया है। यह किया गया है आयरलैंड से, जिसके तहत नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किया गया है। अगला है कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। यहाँ पे केंद्र के द्वारा यानी राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किया गया है। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किया गया है कनाडा के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। फिर से रिपीट करती हूँ। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया की उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ग्रहण किया गया है तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान के संशोधन की व्यवस्था और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये जो न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया है। और फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श और गणराज्य की अवधारणा ली गई है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श और गणराज्य की अवधारणा ली गई है। जबकि जर्मनी से संघ की आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई थी। जर्मनी से संघ की आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई थी। इनसे संबंधित प्रश्न। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था, तो इसका उत्तर था यूएसए के संविधान से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रश्न संख्या 2। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो हमारा जो संविधान है वो सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्यों का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 3। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरीक्षण हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। अगर कोई भी ऐसा आशय आता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो उन विधानों को शून्य घोषित कर सकता है। चौथा प्रश्न। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, ये हमने यूएसए से लिया था, लेकिन यह भारत और यूएसए दोनों ही देशों में है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एकल नागरिकता, तो ये गलत है। संविधान की 3 सूचियाँ, ये भी गलत है। न्यायपालिका की द्वैधता, ये भी गलत है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये उत्तर
इसका सही है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो यह कनाडा से है। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। 7वां प्रश्न, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो इसका भी उत्तर कनाडा ही हुआ। अगला प्रश्न 8वां, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट मतलब कनाडा से प्रेरित है। कनाडा से ही हमने राज्यों के संघ शब्द को लिया है, तो यहाँ पे उसके लिए शब्द यूज़ किया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में यह चीज़ मेंशन है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत के प्रश्न संख्या 9, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया की देन है समवर्ती सूची। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं या दोनों को बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में याद रखिएगा केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। केंद्र को हम बड़ा मानते हैं तो ये मान के चलते हैं कि केंद्र का ही कानून मान्य होगा अगर दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव होता है तो। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 10, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत है और ये हमने भी पहले पढ़ा, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रश्न नंबर 11वां, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रश्न संख्या 12, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो यह फेवरेट क्वेश्चन है जिसका उत्तर है आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक में उपबंधित किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निदेशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो अभी हमने उत्तर पढ़ा था आयरलैंड। इसका उत्तर हुआ आयरलैंड। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो ये किस देश से लिया था? तो आयरलैंड के गणतंत्र से आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड याद रखिएगा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। हमने यह संकल्पना वहीं से ली थी। यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं और हमें उसी का मिलान करना है, तो आइए देखते हैं इसका मिलान। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली तो ये यूके से है, आपात उपबंध याद है ये जर्मनी से है और राज्य के नीति निदेशक तत्व ये आयरलैंड से हैं। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। मैच आप उसी के अनुसार कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन, मूल अधिकार अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन से, आपात उपबंध जर्मनी का वाइमर संविधान और राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से सही है, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से ये भी सही है, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से, तो ये सही है पर यह सही नहीं है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ राजसंघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन,
आदि ग्रहण किए गए हैं, जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया था। याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। 18वां प्रश्न, इसमें भी यहाँ पे कोड दिए गए हैं और सूचियाँ दी गई हैं, उन्हीं का हमें मैच करना है। तो मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान में, केंद्र राज्य संबंध, याद रखिएगा ये कनाडा, और मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान। आप इसे मैच कराइए। हम इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान और केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। यहाँ पे भी सूचियाँ दी गई हैं जिन्हें कि हमें यहाँ पे मैच करना है। तो आइए इन्हें मैच करके देखते हैं। विधि का शासन इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक का सुरक्षित रखना ये कनाडा, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये है ऑस्ट्रेलिया। आइए इसको मैच करके यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सही उत्तर है विधि का शासन इंग्लैंड, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना कनाडा, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया की है। 20वां प्रश्न, यहाँ पे भी सूचियाँ दी गई हैं और उनको मैच करना है। तो इसका हम डायरेक्ट उत्तर ही देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, मूल अधिकार अमेरिका से, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियां निहित हैं। जहाँ पे भी संघ शब्द आए वहाँ पे कनाडा उत्तर टिक कर दीजिएगा। 21 प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था। तो यह रूस पूर्व सोवियत संघ से संविधान से लिया गया था। याद रखिए, अगर वहाँ पे पूर्व सोवियत संघ भी आए तो भी उत्तर सही है, और अगर रूस आए तो भी उत्तर सही है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में है। याद रखिएगा, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क में है। मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। यह मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। जब संविधान अंगीकृत हुआ था तब यह उसका भाग नहीं था। इसे अलग से 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है, और यह कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 22, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा संविधान हो गया है। यह कथन सही है। इसका कारण मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो क्या हमने मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है? यह बात भी सही है, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका उत्तर होगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला एक्सप्लेनेशन, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इनमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया है। प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया था। तो उत्तर फिर से रिपीट कर रहा है वही, अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है अमेरिका के संविधान से, तो इसको यूएस से भी कहते हैं। याद रखिएगा, एक ही तरह के प्रश्न को कई तरीके से
और कई एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 26, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो इसका उत्तर भी है डी, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद ही शामिल हैं। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। अब तो 440 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, अमेरिका का प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है, लेकिन यह सबसे छोटा लिखित संविधान भी है जिसमें केवल 7 ही अनुच्छेद शामिल हैं। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। याद रखिएगा, 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। यहाँ पे दिया गया है भाग और उससे संबंधित विषय। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य हैं। याद रखिएगा, 4th ऐसे लिखा जाता है और 6th ऐसे लिखा जाता है। कभी कभी बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कभी कभी 6th को टिक करके आ जाते हैं, तो 4th ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट, भाग 5th में संघ है, भाग 6th में राज्य है और भाग 7वां निश्चित कर दिया गया है और भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 पंचायतें हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भाग 9 क नगर पालिकाएँ हैं। पंचायतें पहले हैं भाग 9 में और 9th क या 9th ए में नगर पालिकाएँ हैं। 9th बी या 9वें भाग के ख में सहकारी समितियां हैं। यह तीनों के तीनों भाग बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है भाग 10 अनुसूचित और एवं जनजातीय क्षेत्र है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 क में अधिकरण है और भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। भाग 19 प्रकीर्ण है। भाग 20 संविधान का संशोधन है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है भाग 21 में। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सारी चीज़ें भाग 22 में मेंशन की गई हैं। आइए इनसे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर है बी, 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो नहीं है के हिसाब से हमें लगाना है। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, यह सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, यह भी सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में है, ना कि 6th ए में। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे 6 ऐसे लिखा जाता है और 4 ऐसे लिखा जाता है। तो 4 में आप ये गलत है। तो इन्होंने पूछा जो सुमेलित नहीं है, तो आपका 3rd सी ऑप्शन सही होगा। राज्य भाग 6th में है, यह ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन गलत है क्योंकि इन्होंने बस इसी को चेंज कर दिया है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 4th ए 4 ए में के अंतर्गत किया गया है। अन्य 3 युग्म सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें
बनाने की परिकल्पना है। तो याद रखिएगा भाग 9 में पंचायतों के बारे में दिया गया है और उसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना है। एक्सप्लेनेशन। संविधान के 73 में संशोधन अधिनियम 1992, याद रखिएगा 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था 24 अप्रैल को, और 1993 में अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा अनुच्छेद 243 ख के तहत। नेक्स्ट, तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। अगला प्रश्न चौथा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो इसका था भाग 11 और अध्याय 1। ऑप्शन ए इसमें सही है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 256 अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में है। प्रश्न संख्या 5, सूचियां दी गई हैं, हमें उनका मिलान करना है। तो आइए देखते हैं सूचियों का मिलान। उपाधियों का अंत, यह मूल अधिकार है। ग्राम पंचायतों का संगठन, यह राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। 6 से 14 वर्ष तक के बालक और प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह मौलिक कर्तव्य है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यह संघ और उसके राज्य क्षेत्र में मेंशन है। आप इसी के हिसाब से इनको मैच कर लीजिएगा। आइए इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उपाधियों का अंत मूल अधिकार है। ग्राम पंचायतों का संगठन राज्य के नीति निदेशक तत्व है जो 44 में मेंशन है। और 6 से 14 वर्ष तक के बालक और प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यह संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, नहीं, ये तीसरे भाग में है। तीसरा भाग नागरिकता है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये दूसरे भाग में है। संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य है, यह बिल्कुल सही आंसर है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ सही सुमेलित पूछा गया है। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो बिल्कुल नहीं, ये चौथा भाग था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से है, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से है, चौथा भाग नीति निदेशक तत्वों से है और चौथा क भाग मौलिक कर्तव्यों से है। 5वां भाग संघ से संबंधित है। इस प्रकार सही सुमेलित युग्म वाला विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता भाग 2 में है, यह सही सुमेलित है, याद रखिएगा, नहीं ढूंढना है हमें। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 नहीं, यहाँ पे 8 होना चाहिए था, भाग 8, तो यह सही नहीं है, यही आपका उत्तर है। नगर पालिकाएं 9 ए या क, हाँ ये सही है। निर्वाचन 15, ये भी सही है, तो आपका उत्तर होगा बी। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। नागरिकता भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, नगर पालिकाएं भाग 9 अ या 9th ए और निर्वाचन 15। संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया है। 8वें में भी यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं और इसी को मैच करना है। तो भाग 9 जो कि पंचायत था, भाग 9 हमारा पंचायत था। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र था। भाग 4 ए जो कि मूल कर्तव्य है और भाग 9 ए नगर पालिका है। तो इनमें से कई क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हैं, वो भी अलग अलग फॉर्म में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है, आप मैच कर लीजिएगा, हमने मैच कर लिया है और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है। तो उसके हिसाब से
भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायत, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, भाग 4A मूल कर्तव्य, भाग 9A नगरपालिका है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो पंचायत भाग 9 में है, सही है। नगरपालिकाएं भाग 9 क में है, सही है। सहकारी समितियां भाग 9 ख में है, यह भी सही है। अधिकरण भाग 10 में नहीं है, तो ये आपका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अधिकरण भाग 14 क में है। एक्सप्लेनेशन, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 क को जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। याद रखिएगा, 9 क या 9A को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ के नगर पालिकाओं से जो कि संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 ख जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधित प्रावधान हैं। भाग 14 क में अधिकरणों की व्यवस्था है, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो इसका उत्तर है ए, भाग 9 में। संविधान का कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, भाग 9, जिसका उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से मैच द फॉलोइंग है। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए इसे करके देखते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, संघ जो है वो भाग 5 में है, आपात उपबंध भाग 18 में है। आप इसको एक बार यहाँ पे मैच कर लीजिएगा और यहाँ पे हम इसका एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, संघ भाग 5 में है और आपात उपबंध भाग 18 में है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, सही है। राज्य भाग 6 में है, यह भी सही है। भारत का महान्यायवादी भाग 13 में नहीं है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। उत्तर देख लेते हैं। मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, राज्य भाग 6 में है, भारत का महान्यायवादी भाग 5 के अनुच्छेद 76 में है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो भाग 14 में हैं। भाग 13 में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध हैं। प्रश्न संख्या 14, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और ये हो गया यहाँ पे 2 पार्ट में, तो इसे करना थोड़ा सा टफ होगा। आइए हम इसके एक्सप्लेनेशन को सीधा देख लेते हैं। संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। इसे एक बार फिर से देख लीजिए। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से, जैसा कि अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था।